हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी के बारे में। और मेनली जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम में हो या जेईई के एग्जाम में हो, जो सवाल पूछे जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही सवाल पूछे जाते हैं, है ना। मोर देन 95% चांस होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही सवाल पूछा जाए, चाहे बोर्ड एग्जाम की बात हो या जेईई के एग्जाम की बात हो, है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं। ओके, तो देखते हैं पहला जो प्रॉपर्टी है कि इफ fx ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a to b, देन इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx रिप्रेजेंट एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल fx x एक्सिस एंड x इक्वल a to x इक्वल b लाइंस। कहा यह गया है कि जब fx ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब ये fx जो फंक्शन रहेगा वो ग्रेटर देन 0 हो गए तो 0 से बड़ा हो गए तो पॉजिटिव हो, और फॉर x बिलोंग्स टू a to b, और x जो बिलोंग्स करता हो तो वो a से b तक बिलोंग करता हो, है ना, क्लोज इंटरवल a to b। तो ये जैसे हैं इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx, मतलब इसमें ये कहा गया कि ये जो होना चाहिए fx पॉजिटिव होना चाहिए, और x जो आएंगे, और ये जो इंटीग्रेशन ऑफ a to b लिखा जो है, ये x का वैल्यू लिखा है तो x की वैल्यू क्या है, a से b तक है। तब x का वैल्यू जो है a से b तक है, और तब जो है इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx रिप्रेजेंट एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल fx x एक्सिस एंड x इक्वल a to x इक्वल b लाइंस। तब जो है ये जो रिप्रेजेंट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx, जो रिप्रेजेंट करेंगे ये एरिया बाउंडेड बाय कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे। किस कौन से एरिया की बात कर रहा है, आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा गया है y इक्वल fx, है ना, y इक्वल fx x इक्वल a to x इक्वल b, और x एक्सिस जिस एरिया को बाउंड कर रहा है उसी एरिया को ये डिनोट कर रहा है। ओके, तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx ये क्या रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल fx, ये fx का जो फोटो आएगा, जो ग्राफ आएगा, है ना, x एक्सिस x इक्वल a to x इक्वल b लाइन जिस एरिया को बाउंड कर रहा है उसी एरिया को ये डिनोट करता है। कब डिनोट करता है, जब आपको पता हो कि fx ग्रेटर देन 0 हो, है ना, जब fx जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, कहीं तो पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, चलिए ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है ब्रेक पॉइंट प्रॉपर्टी। छोटा सा प्रॉपर्टी है, ये सारी ध्यान रखना है अपने को। ब्रेक पॉइंट प्रॉपर्टी जैसे आपका हमें ये चीज दे रखा y इक्वल fx x इक्वल a to x इक्वल b, और x एक्सिस ये है ना, ये चीज दे रखा है, तो ये y एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx निकालने का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx निकालने का मतलब कि ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx का मतलब क्या हुआ कि fx x इक्वल a to x इक्वल b लाइन, और x एक्सिस जिस एरिया को बाउंड कर रहा है उस एरिया को ये डिनोट कर रहा है। ओके, तो आपको जो है, अगर आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx यहां पर, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx निकालने का मतलब ये हुआ कि हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, y इक्वल fx x इक्वल a to x इक्वल b लाइन, और x एक्सिस जिस एरिया को बाउंड कर रहा है उस एरिया को निकाल रहे हैं। अब A और B पॉइंट के बीच में कहीं पर भी जो है C एक पॉइंट है ना, A और B के बीच में, है ना। तब जो है आप क्या कर सकते हैं, अगर ये पूरे एरिया को निकालना है तो आप a to c fx dx निकाल लीजिए। a to c fx dx निकालने का मतलब ये वाला एरिया, देखो जिसको डिप में कर रहा हूं, ये वाला एरिया, ठीक है ना। a to c fx dx निकालने का मतलब fx x इक्वल a to x इक्वल c लाइन, और x एक्सिस जिस एरिया को बाउंड कर रहा है ये वाला एरिया, और फिर c to b fx dx निकालने का मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। तो a to b fx dx जब भी हम निकालेंगे, a to b fx dx जब भी निकालेंगे, तो इसका मतलब अगर आप इसको तोड़ के भी निकाल सकते हैं, a to c fx dx निकाल लेंगे तो ये वाला एरिया, प्लस c to b fx dx निकाल लेंगे तो ये वाला एरिया, ये दिस एरिया प्लस दिस एरिया इक्वल टोटल एरिया, है ना। टोटल एरिया को निकालना है तो इसको ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं, तोड़ कर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जरूरत कब पड़ता है, कहां पर पड़ता है, तो वो हम लोग इनके बारे में हम लोग देखेंगे आगे आज, है ना, कि ब्रेक पॉइंट प्रॉपर्टी मतलब तोड़ कर इंटीग्रेशन करने की जरूरत कहां पर पड़ती है, तो उस बात को भी हम लोग देखेंगे। ओके, और यहां पर जो a
और सी जो रहना चाहिए ए और बी के बीच में रहना चाहिए, जैसे कि आपको दिख रहा है ना, सी ए और बी, ए से बी तक इंटरवल दे रखा है, तो सी जो है ए और बी के बीच में ही कहीं पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके इंटरवल के बाद में रहना चाहिए, नो, इसके बीच में रहना चाहिए, तब ये ब्रेक पॉइंट प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। ओके, चलिए फिर तीसरा जो है वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी। वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है ये इक्वल आता है ए टू बी एफ टी डी टी, और ये इक्वल आता है ए टू बी एफ यू डी यू। मतलब ये कि अगर आप वेरिएबल चेंज कर देते हैं x की जगह पर, ये लिमिट सेम है सब में, है ना, सब में लिमिट सेम है, बट वेरिएबल चेंज कर देते हैं, x की जगह पर t लिख देते हैं या u लिख देते हैं या v लिख देते हैं, तो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर ओवरऑल सेम आता है ना, ओवरऑल आंसर सेम आता है। इस बात को आप समझ सकते हैं कि जैसे ए टू बी सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख दीजिए, है ना, और इसका आंसर देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x ए टू बी, है ना, तो 10b माइनस क्या आ जाएंगे 10a। ओके, और इसी चीज को और भी देखिए a टू b, है ना, लिमिट सेम रखना है, a टू b सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर सेक स्क्वायर t लिख देता हूं इंटू डी टी, देखिए इसका भी आंसर वही आएंगे 10t आ जाएंगे, और फिर जो है आप जो है इसमें लिमिट रखेंगे तो 10b आ जाना है, और माइनस क्या आ जाना है 10a आ जाना है। देखिए 10b माइनस 10a, यहां पर भी, तो यहां पर देखिए लिमिट सेम है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहां पर सेक स्क्वायर टी और डी टी, x के जगह पर यहां पर t लिखा गया है, बाकी तो सब कुछ सेम है, तो दोनों से जो आंसर आता है अल्टीमेटली सेम आता है। ओके, तो कोई भी वेरिएबल चेंज कर दीजिए, लिमिट को सेम रखते हुए अगर वेरिएबल चेंज कर देते हो तो आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है ए टू बी एफ टी डी टी और ए टू बी एफ यू डी यू के इक्वल आता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है लिमिट चेंज प्रॉपर्टी। लिमिट चेंज प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है माइनस टाइम्स बी टू ए एफ एक्स डी एक्स के इक्वल आएंगे। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आए तो अगर आपका इंटरचेंज करना है, इसको लिमिट को इंटरचेंज करना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे रखना, तब एक माइनस साइन का फर्क पड़ जाता है। ओके, अब पांचवा जो प्रॉपर्टी है ए टू बी एक्स इंटू टी इंटू डी टी है ना, ए टू बी एक्स इंटू टी इंटू डी टी है। अगर आपका डी टी है तो इसका मतलब टी वेरिएबल है। आपको चाहे बोर्ड एग्जाम की बात हो या जेई के एग्जाम की बात हो, वहां पर जो इंटीग्रेशन की बात, जो आपके सिलेबस में इंटीग्रेशन है वो ओनली वन वेरिएबल पर आधारित सिलेबस में है, मतलब एक ही वेरिएबल रहेगा, है ना, जो भी इंटीग्रेशन करना है उसमें सिंगल वेरिएबल की बात होगी। तो आपका जो है अगर, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वेरिएबल है? अगर dt है तो इसका साफ मतलब है कि t वेरिएबल है, अगर du है तो u वेरिएबल है, db है तो v वेरिएबल है ना, तो dt है तो t वेरिएबल है ना, dt है तो t वेरिएबल है, तो t वेरिएबल हो जाएगा और x आपका बाहर में आ जाएंगे, a टू बी t इंटू dt आ जाएंगे। ओके, तो आपको जो है dt है तो t वेरिएबल हो जाएंगे, है ना, dt है तो क्या वेरिएबल आ जाएंगे, t वेरिएबल आ जाएंगे, बाकी x तो बाहर आ जाएंगे, है ना, x कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि सर x वेरिएबल क्यों नहीं हुआ, है ना, आपको यहां से पता करना है कि dt अगर है तो t वेरिएबल, db है तो v वेरिएबल, बाकी जो भी आएगा अदर वेरिएबल, उसमें अदर चीज लिखा हुआ तो उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है ना। और जैसे कि आप जैसे a टू b अगर लिखा रहा था t इंटू एक्स इंटू डी एक्स, है ना, इसका रिलेट कीजिएगा इनसे आप, t इंटू एक्स इंटू डी एक्स है तो इसका मतलब x वेरिएबल है तो t कांस्टेंट, तो t कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे x इंटू डी एक्स आ जाएंगे, t ए टू बी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना, डी एक्स है तो x वेरिएबल, dt है तो t वेरिएबल, इस तरह से चीजें हो रही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि सिंगल वेरिएबल रहेगा और बाकी चीज जो आएगा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, वो आपका इंटीग्रेशन के साइन से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल 0। अगर ये चीज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स 0 आता है, देन द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल 0 हैज एटलीस्ट वन रूट लाइंग इन ओपन इंटरवल ए टू बी। कहा यह गया है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर 0 है ना, ये 0 है तो ये किसको डिनोट करता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एरिया बाउंडेड बाय कर्व को डिनोट करता है ना। तो अगर ये 0 है तो 0 होने का मतलब कब हो सकता है कि इसका मतलब ये जो ये कोई भी चीज 0 एरिया कैसे हो सकता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज ऐसे गया है ना, यूं गया है, कुछ पॉजिटिव पार्ट रहा है, कुछ नेगेटिव पार्ट रहा है, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट रहा है और कुछ नेगेटिव पार्ट रहा है ना, ये पॉजिटिव प्लस पाइप है और ये माइनस पाइप है, तभी 0 हो सकता है। अदरवाइज सब अगर पॉजिटिव में ही है
तो फिर तो वो जीरो होने का सवाल ही नहीं हो सकता है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया होता है ना वो पॉजिटिव एरिया, और एक्स एक्सिस के नीचे जो एरिया आता है वो आपका निगेटिव एरिया होता है ना। बट अलग बात है कि उसको पॉजिटिव जो है मिरर इमेज लेकर पॉजिटिव बना दिया जाता है। बट अभी ध्यान रखना है कि आपको एक्स एक्सिस से ऊपर का एरिया पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव, तो ये जीरो है ना, तब ना +5 -5 जीरो। ये तभी हो सकता है जब जो भी एफएक्स हैं, जो भी एपेक्स हैं, जो भी कर्व हैं, अगर वो एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार कट कर रहा होगा। एक बार कट करेगा तभी तो कुछ ऊपर में एरिया बनेगा, कुछ नीचे एरिया बनेगा, अल्टीमेटली प्लस माइनस जोड़ के जो है आपका जीरो आ जाना है ना। तो इसका मतलब साफ है कि कुछ प्लस में एरिया बन रहा होगा, कुछ माइनस में एरिया बन रहा होगा। ओके, तो इफ इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx equal 0 then the equation fx equal 0 has at least one root lying in open interval a to b। तो अगर a to b fx dx इक्वल 0 है तो इसका मतलब fx इक्वल 0 के पास कम से कम एक रूट होगा जो a और b के बीच में होगा। क्लियर? तो रूट, अगर ये चीज जीरो आने का, एरिया जीरो आने का साफ ही मतलब होता है कि वो जो एफएक्स हैं, ये जो एफएक्स हैं, ये कम से कम एक बार जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। अगर एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा तब एक्स एक्सिस के कुछ ऊपर एरिया बनेंगे, कुछ नीचे एरिया बनेंगे। ठीक है, तो ऊपर और नीचे कुछ अल्टीमेटली अगर दोनों तरफ सेम एरिया, ऊपर भी जितना एरिया उतना नीचे बन रहा होगा, तो इसका मतलब जीरो आ जाएंगे। तो ये चीज जीरो आने का मतलब कम से कम एक तो रूट लाई करेंगे ए और बी के बीच में, है ना। इसको a मान लीजिए तो इसको b मान लीजिए, a और b के बीच में कम से कम एक रूट अवस्थित होंगे। ओके, तो मतलब ये चीज एरिया जीरो आने का मतलब कुछ एरिया ऊपर कुछ एरिया नीचे बन रहा होगा। इसका साफ मतलब होगा कि वो कर्व जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा तो वहां पर रूट मिलता है उनसे, ठीक है ना। वहां पर एक्स की वैल्यूज आती है तो वहां पर जो है रूट मिल जाएंगे, कम से कम एक तो रूट मिल जाएंगे। ओके, खैर इस बात को और भी इलुबरेट करेंगे हम लोग आगे तो देखेंगे। और 7 नंबर में है कंटिन्यूअस फंक्शन आर इंटीग्रेबल फंक्शन, और कंटिन्यूअस फंक्शन ही इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो आपका इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो इसका साफ मतलब हो गया कि बहुत सारे फंक्शन जो है कंटिन्यूअस इंटीग्रेबल भी होगा, बहुत सारे नॉन इंटीग्रेबल भी होगा, है ना। तो बहुत सारे फंक्शन जो है को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन को नहीं भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर वो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसको इंटीग्रेट करा जा सकता है, अगर नहीं है तो उसको नहीं किया जा सकता है ना। उसके लिए कंडीशंस हैं, वो चीज जो है हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए, सॉरी दोस्त, इसको मैं रफ कर रहा था, तो खैर मैं रफ कर देता हूं, है ना। और उम्मीद करते हैं कि आप इसको कॉपी कर लिए होंगे, है ना। तो अगर नहीं भी किए हैं तो कर लीजिए, है ना। कॉपी कर लो, बट थोड़ा सा मिट भी गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ब्रेक पॉइंट प्रॉपर्टी पर जो है किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं और ब्रेक पॉइंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कहां कहां पर करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। मैं जल्दीबाजी में कई बार मिटा देता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फिर हम इसके ऊपर आएंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, चलो ठीक। तो अब ब्रेक पॉइंट प्रॉपर्टी, जैसे कि थोड़ी देर जस्ट हम लोग पहले देखा ब्रेक पॉइंट प्रॉपर्टी के बारे में, कि जैसे a to b fx dx क्या डिनोट करता है ना। a to b fx dx ये डिनोट करता है कि y इक्वल fx, x इक्वल a to x इक्वल b लाइन, और x एक्सिस जिस एरिया को बाउंड कर रहा है उस एरिया को ये डिनोट करता है। a to b fx dx का मतलब y इक्वल fx, x एक्सिस x इक्वल a टू x इक्वल b लाइन जिस एरिया को बाउंड कर रहा है, जिस एरिया को कवर कर रहा है, उसी एरिया को ये डिनोट करता है। ओके, अब a और b के बीच में कहीं पर c पॉइंट है। अब a और b के बीच में कहीं पर c पॉइंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, a टू c fx dx। अगर a टू c fx dx निकालते हैं तो a से c तक x इक्वल a टू x इक्वल c fx, और x एक्सिस जिस एरिया को बाउंड कर रहा है उस एरिया को दिखाएंगे, ये वाला एरिया, है ना। फिर c टू b fx dx कहने का मतलब fx x इक्वल c तो x इक्वल b, और जो है x एक्सिस जिस एरिया को बाउंड कर रहा है उस एरिया को डिनोट करता है ना। दिस एरिया प्लस दिस एरिया इक्वल टोटल एरिया, है ना। तो a टू b fx dx जो है आपका ये इक्वल आएंगे a टू c fx dx प्लस c टू b fx, a टू c fx dx ये एरिया प्लस इस एरिया के बराबर आएंगे। ओके, अब इसी का जनरल फॉर्म है
है ना। तो ब्रेक पॉइंट प्रॉपर्टी का जनरल फॉर्म है, आप देख सकते हैं कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है ना, अगर आपको a टू बी एफ एक्स डी एक्स निकालना है, ये मान लेते हैं कि y इक्वल एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स है, तो ये वाला टोटल एरिया निकल a टू बी एफ एक्स डी एक्स कहने का मतलब, a टू बी एफ एक्स डी एक्स कहने का मतलब ये टोटल एरिया है ना, ये टोटल एरिया, a टू बी एफ एक्स डी एक्स कहने का मतलब ये टोटल एरिया, ठीक है। अब इस टोटल एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, a टू सी वन एफ एक्स डी एक्स, a टू सी वन एफ एक्स डी एक्स कहने का मतलब ये एरिया, प्लस C1 से C2 एफ एक्स डी एक्स कहने का मतलब ये वाला एरिया, प्लस C2 से C3 कहने का मतलब ये वाला एरिया, और इसी तरह से डॉट डॉट टू लास्ट में Cn से V कहने का मतलब ये वाला एरिया, ठीक है ना। तो सब एरिया को जोड़ देंगे तो ये टोटल एरिया के इक्वल आ जाएंगे। तो a टू बी एफ एक्स डी एक्स कहने का मतलब a टू C1 एफ एक्स डी एक्स प्लस C1 से प्लस C2 एफ एक्स डी एक्स प्लस C2 से C3 एफ एक्स डी एक्स प्लस डॉट डॉट टू Cn से एफ एक्स, Cn से B एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया सबको ऐड करेंगे तो टोटल एरिया के इक्वल आ जाएंगे। ओके, अब जो है यहां पर हम लोग आते हैं ब्रेक पॉइंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कहां पर करना है, कहे तो इसका यूज कहां पर करना है। तो पहला पॉइंट है व्हेन फंक्शन हैविंग डिफरेंट डिफिनेशन इन डिफरेंट इंटरवल, जब फंक्शन के पास अलग अलग डिफिनेशन अलग अलग इंटरवल में हो तो वहां पर हम ब्रेक पॉइंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। जैसे 1 to 5 mod x - 4 into dx, मॉड वाला जो फंक्शन होता है उसका अलग अलग डिफिनेशन अलग अलग इंटरवल में होता है, मतलब मॉड को तोड़ते तो एक बार प्लस के साथ दूसरी बार में माइनस के साथ आता है, इसका मतलब जो है उसका डिफिनेशन जो होता है मॉड वाले फंक्शन का अलग अलग इंटरवल में अलग अलग होता है। तो 1 to 5 mod x - 4 into dx कहने का मतलब ये क्या है, ये इस फंक्शन मॉड वाले फंक्शन का अलग अलग डिफिनेशन अलग अलग इंटरवल में है ना। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इंटरवल में अलग अलग इंटरवल में अलग अलग आता है। तो आता है दोस्त, क्यों कि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव रहा तो मॉड के अंदर वाले को छाप देते हैं, जो मॉड को तोड़ने का तरीका निगेटिव रहा तो मॉड के अंदर वाले को छापकर उसमें एक अलग से माइनस लगा देते हैं। तो अलग अलग डिफिनेशन आता है ना, अलग अलग इंटरवल में। तो चलिए ठीक है, तो आपका जो है और फिर जो है आप ये वाला भी देखिए, मॉड वाला चीज है, यहां पर देखिए 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 है, और फिर एफ एक्स टू एक्स माइनस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 1 है। तो यहां पर भी देख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल एक बार में तो एक्स स्क्वायर बोला है, दूसरी बार में एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 बोला है। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर कब होगा, जब एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 होंगी, है ना। तो इस इंटरवल में एक्स जब 1 से छोटा होगा तब एफ एक्स एक्स स्क्वायर लिखना है, जब एफ एक्स जो है एक्स जब 1 से बड़ा होगा एक्स ग्रेटर देन 1, जब एक्स बड़ा होगा 1 से तब एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 लिखना है। मतलब जब फंक्शन का अलग अलग डिफिनेशन अलग अलग इंटरवल में हो तो वहां पर हम ब्रेक पॉइंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, जहां तहां नहीं कर देंगे कि जहां मूड हुआ कर दिए, ऐसा नहीं है ना। आपको करना है कहां कहां पर, वो चीज मैं क्लियर कर रहा हूं कि मॉड वाली चीज में करना है और ब्रेक पॉइंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, क्योंकि मॉड वाली चीज का अलग अलग डिफिनेशन अलग अलग इंटरवल में होता है इसलिए, या फिर अलग अलग डिफिनेशन अलग अलग इंटरवल में यूं लिख दे कि एफ एक्स एक बार में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एफ एक्स का डिफिनेशन एक्स स्क्वायर, दूसरी बार में एफ एक्स का डिफिनेशन 2x - 1 है ना। तो एफ एक्स एक बार एक्स स्क्वायर दूसरी बार में 2x - 1 अलग अलग डिफिनेशन अलग अलग इंटरवल में, तो ऐसे केसेस में आपको करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, व्हेन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इन गिवन इंटरवल, और फंक्शन जो है इज डिसकंटिन्यूअस एट सेवरल पॉइंट, है ना, एट सेवरल पॉइंट लिख देता हूं, एट सेवरल पॉइंट, सॉरी आप ऐड कर लीजिएगा, एट सेवरल पॉइंट्स इन गिवन इंटरवल, ठीक है। तो या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो व्हेन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इन गिवन इंटरवल, या व्हेन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट सेवरल पॉइंट्स इन गिवन इंटरवल। तो जैसे 1 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू dx है, वेयर कैपिटल ब्रैकेट के अंदर x डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्रत्येक इंटीजर पर जो है वो आपका डिसकंटिन्यूअस होता है, तो 0 और 4 के बीच में आपका आ जाएगा 1 2 3, है ना। इन सारे पॉइंट्स पर जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो अगर कोई जो 0 से 4 देने का मतलब ये इंटरवल दे रखा है, इसके बीच में अगर कुछ सेवरल पॉइंट्स बहुत सारे पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा तो फिर वहां पर जो है हम ब्रेक पॉइंट प्रॉपर्टी को लगाकर जो है उस सवाल को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं, यही सारे जो एग्जांपल्स लिखा है इसी सारे एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। तो पहले रब कर दूं मैं इधर,
चलिए अब जैसे पहला ही सवाल लेता हूं कि जैसे फाइंड है और 1 से 5 mod x - 4 इंटू डी एक्स। ओके, तो इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका देखिए, मॉड वाले फंक्शन है, मॉड वाले फंक्शन का अलग अलग डिफिनेशन अलग अलग इंटरवल में होता है। ठीक है, तो मॉड वाले फंक्शन का डिफिनेशन अलग अलग इंटरवल में अलग अलग होता है। 1 to 5 mod x - 4 इंटू डी एक्स है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इसका डिफिनेशन अलग अलग इंटरवल में अलग अलग होता है। तो यहां पर इसको ब्रेक करता हूं, है ना। तो ब्रेक करने का तरीका क्या है? तो ब्रेक करने का तरीका हम लोग देखेंगे। 1 to 5 है mod x - 4 इंटू डी एक्स है। मॉड के अंदर वाले क्वांटिटी को इक्वल टू 0 करता हूं। इसको तोड़ने का तरीका देखिएगा, मॉड के, है ना, इक्वल टू 0, तो x इक्वल क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है दोस्त, x इक्वल क्या आ गया? 4 आ गया। अपने को इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? 1 से 5 तक करना है। तो आपका 1 आ जाएंगे, है ना, और फिर क्या आएंगे? 5 आ जाएंगे, x इक्वल 5। 4 इसके बीच में पड़ेंगे, x इक्वल 4, है ना। तो ये जो मॉड के अंदर वाले क्वांटिटी को, मॉड के अंदर जो भी है ना, उसको ग्रेटर देन 0 कीजिएगा ना, वही आपका ब्रेकिंग पॉइंट होगा। उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है डिफिनेशन चेंज होंगे, है ना। तो आपको क्या करना है? 1 से 5 mod x - 4 इंटू डी एक्स का मतलब 1 से 5 तक के बीच का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 1 से 4 तक निकालेंगे, फिर 4 से 5 तक निकालेंगे, क्योंकि 4 पर मॉड का डिफिनेशन चेंज होगा। तो आप क्या करेंगे? 1 से 5 1 to 5 mod x - 4 इंटू डी एक्स है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं दोस्त, 1 से 5 तक है तो 1 से 4 mod x - 4 इंटू डी एक्स प्लस 1 से 4 आ गया। फिर क्या लिखेंगे? 4 से 5 mod x - 4 इंटू डी एक्स। ओके, तो अब देखिए मॉड को अब ब्रेक करना है, तोड़ना है। किस तरह से तोड़ेंगे? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 1 to 5 1 to 4 है यहां पर। तो 1 to 4 का मतलब x की वैल्यू dx है, तो ये x की वैल्यू 1 से 4 है। तो 1 और 4 के बीच में कोई भी नंबर यहां पर रखकर देखेंगे और देखेंगे कि मॉड के अंदर का नेचर कैसा आ रहा है। 1 और 4 के बीच में रख दो, है ना। 2 रख देता हूं, 2 - 4, है ना। 2 - 4 क्या आ जाएंगे? -2। मॉड के अंदर कैसा नंबर आएंगे? नेगेटिव नंबर। तो हम समझ चुके हैं, सिर्फ मन में ये पुट करके देखना है ना, कि 1 और 4 के बीच का कोई भी नंबर लेकर लेंगे और यहीं पर पुट करके देखेंगे कि नेचर कैसा आ रहा है, मॉड के अंदर का नेचर कैसा आ रहा है। तो 1 और 4 के बीच का नंबर जो है 1 और 4 के बीच में और 2 रखकर देखा तो -2 आ रहा है। कोई भी नंबर रखिए, एक का जो नेचर आया वही सबका आएगा। तो मॉड के अंदर 1 और 4 के बीच में मैंने 2 रखा था तो नेगेटिव आया, या 3 भी रख दीजिए। देखिए 3 - 4 कहे तो क्या आ गया? -1, है ना। 1 और 4 नहीं रखना है ना, 1 और 4 नहीं रखना है, इसके बीच का रखना है ना। ये बात ध्यान रखेंगे। तो हम समझ गए कि x की वैल्यू 1 और 4 के बीच में रहेगा तो मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव होगा। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर रहता है तब उसको तोड़ने का क्या तरीका है कि मॉड के अंदर वाली को छाप करके उसमें एक अलग से माइनस लगा देते हैं। ओके, इनटू dx। मॉड के अंदर जब नेगेटिव नंबर आता है अंदर वाले, तब अंदर वाले को छाप कर उसमें एक अलग से माइनस लगा लेते हैं। हम लोग 11th क्लास में सीखे हैं इस बात को, नहीं भी सीखे हैं तो ध्यान रखना है। मॉड के अंदर जब नेगेटिव नंबर रहता है तो अंदर वाले को छाप कर उसमें एक अलग से माइनस लगा देते हैं। प्लस 4 to 5। अब x जब 4 और 5 के बीच में रहेगा, 4 और 5 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए। 4 और 5 के बीच में 4.1, 4.2 बहुत सारे नंबर है, मैंने ले लिया 4.5, है ना। x क्या लेंगे? x ले लिया मैंने 4.5। देखिए 4.5 x के जगह पर 4.5 -4 कहे तो 0.5। कैसा नंबर 0.5? पॉजिटिव या निगेटिव, है ना, पॉजिटिव नंबर, है ना। तो 4 और 5 के बीच में कोई भी एक नंबर लेना है और यहां पर यहीं पर आपको मॉड के अंदर रखकर देखना कि नंबर का नेचर कैसा आ रहा है। सिर्फ नेचर चेक करने के लिए, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा इसको चेक करने के लिए। तो मैं समझ गया कि पॉजिटिव आ रहा है। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो मॉड के अंदर वाले को सिर्फ छाप लेते हैं, है ना।
तो मॉड को तोड़ने का तरीका यही है कि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो मॉड के अंदर वाले को छाप दीजिए, मॉड के अंदर निगेटिव नंबर है तो अंदर वाले को छाप कर उसमें एक अलग से माइनस लगा दीजिए। इस वाले जब इंटरवल 1 to 4 था तो इसके बीच का कोई भी नंबर लेकर देखे थे तो ये निगेटिव आ रहा था इस वाली स्थिति में, तो मॉड के अंदर वाले के छाप कर उसमें एक अलग से माइनस लगा दिया। और इस वाले केसेस में मैंने देखा कि मॉड के अंदर जो है मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो अंदर वाले को सिर्फ छाप लेंगे, है ना। मॉड को तोड़ने का तरीका क्या है, मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो अंदर वाले को छाप लेते हैं, अगर मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो मॉड के अंदर वाले को छापकर उसमें एक अलग से माइनस लगा देते हैं। ओके, तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या जाना है, और माइनस एक्स, है ना, माइनस एक्स आ जाएंगे। और चलो ठीक है, और इसको माइनस एक्स, चलो एक स्टेप लिख लेता हूं, 1 to 4 माइनस एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स प्लस 4 to 5 और x माइनस 4 इंटू डी एक्स, ठीक है। और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 4x, और फिर जो है यहां से 1 से 4, और यहां पर जो है ये आ जाएंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x और 4 to 5 आ जाएंगे। ओके, अब इसको जो है x की जगह पर 4 रख दीजिए, 4 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 इंटू 4, ठीक है, बीच में माइनस, फिर माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है, ये चीज आ जाएंगे, और प्लस और 5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 इंटू 5, ठीक है, और माइनस, और एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 इंटू 1। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, मुझे याद है इसका आंसर 5 आता है, कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं, ये तो जोड़ घटों का चीज है ना, आप समझ रहे हैं। तो इसको आप कॉपी कर लें, है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ले लिए होंगे। फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड, चलिए दूसरा जो सवाल है 0 to 4 मॉड x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, ये सवाल है। तो सॉल्यूशन में लिखा जाएगा, तो 0 to 4 मॉड x माइनस 1 इंटू डी एक्स है, मॉड के अंदर वाले क्वांटिटी को 0 कर देंगे तो x इक्वल 1 आ जाएंगे, और आपको कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, 0 से 4 तक, है ना, 0 से 4 तक के बीच का एरिया निकालना है ना, 1 इसके बीच में पड़ेंगे, है ना, तो यहां पर 1 आ जाएंगे। तो आपको 0 से 4 मॉड x माइनस 1 इंटू डी एक्स निकालना है, तो आपको 0 से 4 तक, तो 0 से 1 मॉड x माइनस 1 इंटू डी एक्स, है ना, ये वाला एरिया, प्लस 1 से 4 मॉड x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ओके, और 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर रखिए, 0 और 1 के बीच में 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 1 कहे तो आपका निगेटिव नंबर, है ना, 0.5 माइनस 1 कहे तो निगेटिव नंबर, है ना। तो मॉड के अंदर देखिए 0 और 1 के बीच का कोई 0.5 माइनस 1 कहे तो निगेटिव, मॉड के अंदर निगेटिव नंबर रहता है तो अंदर वाले को छाप करके उसमें एक अलग से माइनस लगा देते हैं इंटू डी एक्स, ठीक है। और यहां पर 1 से 4 है, 1 और 4 के बीच का कोई भी नंबर, है ना, तो आपका जैसे 3 रख देता हूं,
तो 3 - 1 कहे तो 2 पॉजिटिव नंबर। मॉड के अंदर अगर 1 और 4 के बीच का कोई भी नंबर यहाँ पर रखते हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। 1 और 4 के बीच का 3 ले लीजिए, 3 - 1 कहे तो 2 पॉजिटिव आ रहा है। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करके मन में रख कर देखना है, तो आपका आ जाएंगे आपका पॉजिटिव नंबर। तो अंदर वाला जब पॉजिटिव होता है तो अंदर वाले को छाप लेते हैं। ओके, अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन कर दे तो -x² आ जाएंगे +1 है ना, प्लस x आ जाएंगे और कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, और x² आ जाएंगे -x आ जाएंगे और फिर कहां से कहां तक, 1 से 4 तक आ जाएंगे। और x के जगह पर 1 रखना है, 1² +1 और यहां पर माइनस और 0² और +0, ठीक है। और ये आ जाना है और इसके बाद जो है 4² -4, ठीक है, माइनस और 1² -1, ठीक है। और अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाता है इसका 17 है ना, जोड़ घटा तो कर ही सकते हैं। तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। बस तोड़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। आप रिपीट करके देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लें। चलिए ठीक है, कॉपी कर लिए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट है 0 से 2 mod x - 3 into dx, ठीक है। ये सवाल है, इसे फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे 0 से 2 mod x - 3 into dx। मॉड के अंदर वाले को 0 कर देना है, x - 3 = 0। यहां से x इक्वल क्या आ जाएंगे 3। आपको करना है क्या, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, आपको कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है दोस्त, है ना। कहां से कहां तक, 0 से कहां तक, 2 तक, ठीक है। और ये x का जो वैल्यू आया यहां मॉड के अंदर 3 आया है ना। आपको एरिया कहां से कहां तक का निकालना है ना, यहां 0 से 2 तक का यही एरिया निकालना है, ठीक है। यही एरिया निकालना है आपको। बट 3 कहां से कहां आया है, 3 इसके इस इंटरवल के बाद में आया है। ये वाला थोड़ी ना एरिया निकालना, 0 से 3 तक नहीं, 0 से इंटरवल जो दे रखा है 0 से 2, इसका मतलब 0 से 2 तक का ही एरिया निकालना है ना, 3 तक का नहीं निकालना है। तो इसका मतलब ये तो 3 तो आपका इस इंटरवल के बाहर आ गया। ये वाला एरिया निकाल लेंगे तो रॉन्ग एरिया आ जाएंगे, है ना। आप अपने को तो 0 से, इसका मतलब तो हम यही होता है ना 0, और क्या होता है इसका मतलब कि y = mod x - 3 है ना, y = mod x - 3, x = 0, x = 2, और x एक्सिस जिस एरिया को बाउंड कर रहा है, x = 0 से x = 2 तक ही जाना है, 3 तक नहीं जाना है, क्योंकि इसके बीच में ये नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 0 से 2 mod x - 3 into dx जो है ये निकालेंगे। तो आपको 0 से 2 से 3 नहीं जाना है, 0 से 2 ही जाना है, क्योंकि 3 जो है इसके बीच में, 0 और 2 इस इंटरवल के बीच में नहीं पड़ता है ना। उसके बीच में पढ़ेंगे तब वहां से वहां तक, फिर वहां से वहां तक जाना है, ठीक है। 0 और 2 के बीच का कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। 0 और 2 के 1 लेंगे, 1 - 3 कहे तो नेगेटिव आ जाएंगे। तो मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो 0 से 2 मॉड के अंदर जब नेगेटिव नंबर रहता है तो अंदर वाले को छाप लेते हैं और उसमें एक अलग से माइनस लगा देते हैं। ओके, तो -x² और +3x, ठीक है। और इसके बाद 0 से 2 और x की जगह पर अपर लिमिट -2² + 3 × 2 और -0 रखेंगे तो हर जगह 0 आ जाएंगे। और तो फाइनली आपका आ जाएंगे, अब माइनस ये तो 2 कट जाएगा तो -2 + 6 कहे तो आपका 4 आंसर आ जाएंगे। ओके, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था, इसको भी आप कॉपी कर लें। चलिए कॉपी कर लिए होंगे।
तो मॉड वाला चीज़ उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी तरह का आएंगे तो उसको आप आसानी से हैंडल आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो सवाल था, फाइंड एग्जाम्पल, फाइंड 0 से 2, है ना, वेयर 0 से 2 fx dx, वेयर fx जो है क्या था, x² था, और कब था, इफ x लेस देन और इक्वल टू 1, और फिर 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 था, और इफ x ग्रेटर देन 1, ये था दोस्त। हाँ ठीक है। अब जो है इसको हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है, और इससे हमें इंटीग्रेट करना है 0 से 2 fx dx, ठीक है। 0 से 2 तक हमें इसे इंटीग्रेट करना है, 0 से 2 तक के बीच का एरिया निकालना है। तो फंक्शन का fx का डिफिनेशन अलग अलग इंटरवल में अलग अलग दे रखा है। इंटरवल क्या है, x लेस देन और इक्वल टू 1 जब होगा, ये इंटरवल होगा, तब fx x² होगा। जब x ग्रेटर देन 1 होगा, तब x ग्रेटर देन ये वाला इंटरवल होगा, तब fx 2x माइनस 1 होंगे, है ना। तो अलग अलग डिफिनेशन fx अलग अलग हैं, अलग अलग इंटरवल में। x लेस देन और इक्वल टू 1 है तब fx x² लिखना है, जब x ग्रेटर देन 1 है तब fx 2x माइनस 1 लिखना है, ठीक है। तो अब जो है यहां पर हम क्या करेंगे, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना है, लेकिन आपको देखना है दोस्त कि ये ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, 1 ऊपर में भी है नीचे भी है, तो इसका मतलब 1 ब्रेकिंग पॉइंट है, तो 1 बीच में आ जाएंगे। 0 और 2 से 20 इंटीग्रेट करना है तो 1 आपका बीच में कहीं पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको 0 से 2 fx dx अगर अपने को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले 0 से 2 यहां से यहां तक का एरिया निकालना है, तो 0 से 1 तक का एरिया निकालेंगे क्योंकि 1 पर ब्रेक हो रहा है। 0 से 1 fx dx और फिर 1 से 2 fx dx, ठीक है। तो 0 से 1 जब x का वैल्यू जो है 0 और जब dx है तो ये x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगा, तब fx क्या आएगा, 1 x लेस देन और इक्वल टू 1 का है, मतलब 1 से छोटा, कहे तो 1 से छोटा में 0 से 1 भी आ जाता है ना, 1 से छोटा में 0 से 1। तब इस वाले केसेस में dx है तो ये x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, कहे तो x लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब x क्या है, 1 से छोटा है। 1 से छोटा का मतलब 0 से 1 है ना, 0 से 1 के बीच में आ जाएंगे। ये 1 से छोटा का नाम x जो है ये 1 है, 1 से छोटा है, इसका मतलब इधर तो आपका 0, इधर -1 -2, तो 1 से छोटा का है, मतलब ये सारे के सारे आ जाएंगे। तो इस वाले केसेस में बोला कि x जब 1 से छोटा रहेगा तब fx क्या लेना है, x² लेना है, ठीक है। तो अगर x हमको पता पड़ गया 0 और 1 के बीच में, तो ये तो 1 से छोटा में ही ना पड़ता है 0 से 1, है ना, तो तब fx क्या आ जाएंगे, x² आ जाएंगे, ठीक है। और फिर बोला कि x ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा 2 3 4 इस तरह से, है ना। तो ये रहेगा तब x जब x ग्रेटर देन 1 रहेगा तो इसके लिए क्या fx लेना है, fx 2x माइनस 1 ले लेना है। तो यहाँ पर 1 से ग्रेटर देन 1 में 1 से 2 भी आ जाता है, तो 1 से 2 और क्या आ जाएंगे 2x माइनस 1 इंटू dx, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर दिया तो x³/3 लिख देता हूं, और 0 से 1 आ जाएंगे यहाँ पर, और 2x²/2 dx का x, और फिर 1 से 2 आ जाएंगे, ये कैंसिल आउट, और 1/3 और x के जगह पर 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, और प्लस जो है 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना, माइनस और 1 का स्क्वायर -1, ठीक है, 1 का स्क्वायर -1। और इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाएंगे, कैलकुलेशन कर लेना है, 1/3 आ जाएंगे, और ये तो 1 का स्क्वायर ये तो खत्म ही हो जाएंगे, और 2 का स्क्वायर 4 - 2 कहे तो आपका क्या आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, ठीक है। और आपका 3 एलसीएम आ जाएंगे, 1 + 6 आ जाएंगे, 7/3 आ जाएंगे, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया, इसे भी आप कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए कॉपी कर लिए, मिटा देता हूं इसको।
जैसे 0 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू डी एक्स है, ठीक है, और वेयर यहाँ पर लिखा रहेगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में सबसे पहले आपको, कुछ लोग को हो सकता है कि नहीं पता हो, 0 1 2 3 4 है ना, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएंगे, आपको देखना है कि नंबर लाइन सिस्टम है, 2.3 यहां पर पढ़ेंगे, और जस्ट बाईं तरफ वाला, उसके जस्ट बाईं तरफ वाला कौन सा इंटीजर 2 है ना, 2.9 आएंगे, तो 2 और 3 के बीच में यहां पर 2.9, जस्ट बाईं तरफ वाला इंटीजर 2 है ना, कुछ भी आ जाए है ना, जैसे 1.5 आ गया, कहाँ 1.5 कहाँ पर, 1 और 2 के बीच में, जस्ट बाईं तरफ वाला 1 आ जाएंगे, 1। निगेटिव में भी अगर कोई इंटीजर है खुद है ना, 3 है तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 4 का है तो 4 ही आ जाएंगे, 0 है तो 0 ही आ जाएंगे, कोई इंटीजर है तो वही इंटीजर आ जाएंगे। जैसे -1.7 है, -1.7 कहां पर पढ़ेंगे, -1 और 2 के बीच में पढ़ेंगे, -1.7, तो जस्ट बाईं तरफ 1.7 यहां पर आएंगे, -1.7, और जस्ट बाईं तरफ -2 आ जाएंगे है ना, -0.5 यहां पर पढ़ेंगे, जस्ट बाईं तरफ -1 आ जाएंगे, -3.2 यहां पर पढ़ेंगे, जस्ट बाईं तरफ -4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब भी किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना, तो आपको देखना है कि किन दो इंटीजर्स के बीच में वो पड़ रहा है। जिन दो इंटीजर्स के बीच में पड़ा, जस्ट बाईं तरफ वाला जो पहला इंटीजर होगा उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो उसके जस्ट बाईं तरफ वाला जो पहला इंटीजर होगा उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन ये लिखा होगा कि बड़ी ब्रैकेट के अंदर x जो है ये डिनोट्स ग्रेटेस्ट, 0 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू dx, वेयर कैपिटल ब्रैकेट के अंदर x डिनोट्स GIF, G फॉर ग्रेटेस्ट, I फॉर इंटीजर, F फॉर फंक्शन, है ना, ये लिखा होगा तभी ग्रेटेस्ट इंटीजर मानना है, अदरवाइज सिंपल बड़ी ब्रैकेट है ना, अदरवाइज सिंपल बड़ी ब्रैकेट मानना है। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी फंक्शन होता है वो प्रत्येक इंटीजर पर जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है ना, तो सेवरल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस, आपको इंटीग्रेट कहां तक करना है, 0 से 4 तक, 0 से 4 के बीच का एरिया निकालना है, तो आपको 0 और 4 के बीच में क्या पढ़ेंगे, 1 2 3 पढ़ेंगे। ओके, तो 0 से 4 के तक जो है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू dx इसका एरिया निकालना है, 0 से 4 तक, तो 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 से 1 तक करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू dx, फिर 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू dx, फिर 2 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू dx, और फिर 3 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू dx आ जाएंगे। ओके, तो आप जो हैं 1 और 2, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर रहेगा, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर रहेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, तो 0 से 1 0 इंटू dx, ठीक है। 1 और 2 ये मॉड वाला चीज नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का कहानी अलग है, और dx है, ये x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में रहेगा, 1 और 2 के बीच में रहेगा, जस्ट बाईं तरफ वाला 2 शामिल नहीं होता है ना, अपर लिमिट शामिल नहीं होता, 0 और 1 और 2 के बीच में है ना, उसके बीच में रहेगा, 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर रहेगा तो 1 आ जाएंगे, तो 1 इंटू dx आ जाएंगे, और 2 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू dx है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 और 3 के बीच में रहेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 और 3 के बीच में रहेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएंगे भाई, 2 ही आ जाएंगे, 2 इंटू dx आ जाएंगे, और 3 और 4 के बीच में रहेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, तो 3 से 4 3 इंटू dx। ओके, तो यहाँ पर 0, तो ये तो 0 ही आ जाना है, और यहाँ dx का x आ जाएंगे है ना, 1 से 2, यहाँ पर 2 बाहर रहेगा, dx का x आ जाएंगे, फिर कहाँ से 2 से 3, और फिर 3 बाहर रहेंगे, और यहाँ पर और क्या आ जाएंगे, dx का x आ जाएंगे, 3 बाहर रहेंगे, और 3 से 4 तक आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 2 - 1 आ जाना है, यहाँ पर 2 बाहर रहेंगे, और 3 - 2 आ जाना है, फिर 3 बाहर रहेंगे, 4 - 3 आ जाना है, और 1 + 2 + 3 तो 6 आ जाएंगे। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा, तो इसी तरह से प्रत्येक इंटीजर पर ब्रेक करते हुए आपको लिखते जाना है। ठीक है दोस्त, तो इससे भी आप कॉपी कर लें। ज़्यादा कुछ है नहीं सवाल, ठीक है, इसे कॉपी कर लें। और आज का क्लास जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं, बट कल का जो क्लास होंगे है ना, नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और 19 से 99% उम्मीद है कि 19 से बोर्ड एग्जाम में भी और साथ साथ में जेई में भी पूछे जाएंगे, 99%
उम्मीद है, और 1% उम्मीद हम लोग जो 2 क्लास में पढ़े इनसे, है ना। लॉन्ग टाइप का सवाल ऑब्जेक्टिव तो पूछेंगे ही पूछेंगे, है ना, बट सब्जेक्टिव सवाल जो है 99% केसेस में जो कल का क्लास, कल कहे तो नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है, और उसमें जो है उन्हीं से पूछे जाएंगे, चाहे वो जेईई की बात हो या बोर्ड एग्जाम की बात हो। ठीक है दोस्त, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।